पत्नी द्वारा दायर झूठे मुकदमे, चाहे 498 हो, दहेज का हो या मारपीट का हो या फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुकदमे हो, इस तरह के आपराधिक मुकदमे अगर पत्नी द्वारा दर्ज करवा दिए जाते हैं जो कि झूठे होते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर पति के पास क्या ऑप्शन होता है या फिर ऐसी परिस्थिति में पति को क्या करना चाहिए। देखिए, जब झूठे मुकदमे किए जाते हैं पत्नी द्वारा तो उसकी दो इंटेंशन होती है, या तो पैसा होता है या फिर दूसरी इंटेंशन हो सकती है अपनी शर्तें मनवाना। मैं यहाँ बात करूँ झूठे मुकदमे की। IPC 211 के तहत आप पत्नी और पत्नी के घर वालों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जहाँ पे आपके द्वारा ये बताया जाएगा कि आपको झूठा केस में फंसाया गया है, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपके परिवार को मनगढ़ंत आरोपों के तौर पे आपके परिवार को फंसाया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रिसेंटली दिल्ली कोर्ट का एक जजमेंट है 30,000 कोर्ट का, जहाँ पे कोर्ट ने पत्नी और पिता के अगेंस्ट 211 के तहत FIR करने के आदेश जारी किए। यहाँ पे कोर्ट ने साफ कहा है, SHO को इंस्ट्रक्शन दिया है 24 आवर्स के अंदर FIR दर्ज कराने के, साथ ही 3 महीने का समय दिया रिपोर्ट पेश करने का। इस मुकदमे में पति पत्नी की शादी 2014 में होती है और कुछ महीने बाद ही पत्नी द्वारा पति और उसके घर वालों के ऊपर केस कर दिए जाते हैं। और जिन धाराओं में केस होते हैं वो होते हैं 498, 323, 406, 506। के अलावा लड़के के पिता मतलब ससुर पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है वो लगाया जाता है गैंग रेप का, ससुर और ननद पे। अब आप समझिए कि घर में जो भी मेंबर है उन सब के अगेंस्ट उसने केस करा दिया। पति पे करा दिए 498 के, 406, 506 के, ससुर पे करा दिए 376 D के। केस चला, केस के ट्रायल चला। लड़की ने जो दावे, पत्नी ने जो दावे किए थे या बहू ने जो दावे किए थे वो उन्हें साबित नहीं कर पाई सबूतों के अभाव में। और यहाँ पे पूरा साथ दिया लड़की के पिता ने, जो कि खुद एक एडवोकेट थे। यहाँ पे आपको बता दें कि लड़की खुद भी लॉ स्टूडेंट थी। ट्रायल चलने के बाद पूरी फैमिली बरी हो गई, पति बरी हो गया, पिता बरी हो गए, उसकी बहन बरी हो गई। क्योंकि ये झूठा मुकदमा था तो कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई। उसने कहा कि जिसने झूठा मुकदमा किया है मतलब लड़की और उसके पिता, और उन्होंने कोर्ट में आके झूठे बयान दिए हैं, मतलब कि कोर्ट ने पत्नी और उसके पिता के अगेंस्ट FIR करने के आदेश दे दिए। 211 के तहत FIR के आदेश दिए है। 211 आपको बता दें ये एक नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। इसके तहत अगर कोई झूठे मुकदमा, कोई आपराधिक मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज कराता है आपको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से, तो ऐसे अपराध के लिए 211 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। यहाँ पे सज़ा का प्रावधान 2 साल तक का है। तो अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कराया, दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का या किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जो कि झूठा है, तो आप लड़की और लड़की के घर वालों के अगेंस्ट 211 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराइए, आपराधिक मुकदमा। देखिए, झूठे केस होने के बाद आपके पास या तो लड़ने का ऑप्शन होता है या फिर आप भी उनके अगेंस्ट मुकदमे कराइए। क्योंकि जब तक आप मुकदमे नहीं कराते उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने आपके अगेंस्ट झूठा मुकदमा किया, आप तो उनके अगेंस्ट सही मुकदमा करा रहे हो ना कि इसने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए। क्योंकि जब तक आप ऐसे मुकदमे नहीं कराओगे तो एक प्रकार की नेगोशिएशन नहीं हो पाएगी दोनों साइड से। अगर आपने ऐसा एक्शन नहीं लिया और आप सिर्फ ट्रायल पे जाते रहे तो ये समझ लीजिए नेगोशिएशन की पूरी चाबी जो है वो सामने वाले के पास है। ऐसे मुकदमों में अगर राजीनामा होता है, मान लीजिए कुछ ले दे के होता है, इतना होता है जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर कर लेना चाहिए। ऐसे हालात में आपको एडमेंट नहीं होना कि मुझे कुछ नहीं देना, मैं ट्रायल फेस करूँगा मुझे कुछ नहीं देना। नहीं, अगर बात बैठती है, राजीनामा हो रहा है, ले दे के कुछ काम चल रहा है, इतना अमाउंट कि उससे आपके ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो समझदारी इसी में कि आप कर लीजिए। क्योंकि ये ट्रायल लंबा चलता है, आपकी भी लाइफ ख़राब है, सामने वाले की लाइफ भी ख़राब है। सामने वाले को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा दो, लेकिन उतना ही जितने देने पे अपने फ़र्क नहीं पड़ता। और सामने वाला ऐसे हालात पे उसके लिए भी आपको कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो आप पे झूठे मुकदमे कर चुका, आप पे चार्ज लग चुका, आप पे ट्रायल चल रहा है, इसके साथ साथ वो मेंटेनेंस भी ले रहा होगा। तो आपको भी ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जहाँ पे प्रेशर में आए। जब भी इस तरह के झूठे मुकदमे आपके विरुद्ध होते हैं तो हिम्मत से काम लेना है। आप वकीलों की राय ले सकते हैं, आप दोस्तों की राय ले सकते हैं, या फिर बहुत सी एसोसिएशंस है जो प्रताड़ित पुरुष है उनकी मदद करती है, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आप जाएंगे, जुड़ेंगे तो आपको वहाँ कुछ जानने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक शेयर करना ना भूले। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।